स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 कैसे हैं बच्चे आप सब। 10th वाले तो 11th में चले गए हैं और स्ट्रीम सिलेक्शन भी लगभग कर ही लिया होगा, माइंड सेट हो गया होगा। कुछ ही बच्चे होंगे जो अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब आएगा। आपकी जब ये जर्नी थी 10th पढ़ रहे थे या 12th वाले बच्चे 12th पढ़ रहे थे, उसके बाद आपको पेपर का डर था कि पेपर कैसा आएगा, क्योंकि आपका पैटर्न बहुत डिफिकल्ट आया था। तो बहुत से बच्चों का ये डर था और हमें भी लग रहा था कि पेपर का जो पैटर्न था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की तरफ था। बट जो एग्ज़ाम में पेपर कुछ है वो ज़्यादातर मॉडरेट आए, कुछ पेपर डिफ़िकल्ट थे। तो उसमें मॉडरेशन लग गई है, सीबीएसई ने उसमें मॉडरेशन बेहतरीन तरीके से लगाई है। जिन बच्चों को ग्रेस की नीड है उनको ग्रेस भी दिया गया है। और कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि वो टॉपर्स की लिस्ट में क्या उन्हें भी ग्रेस और मॉडरेशन मिलेगा। देखो, मॉडरेशन पॉलिसी तो हर किसी को मिलती है। मॉडरेशन का मतलब होता है सेट डिफ़िकल्ट था तो मार्क्स अप होते हैं विथ सर्टेन फार्मूला, वो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, तो उसका फ़ायदा तो हर किसी को मिलेगा। ग्रेस मार्क्स तब दिए जाते हैं ना जब आप जो है मिनिमम 33% नहीं ला पाते हैं, तब दिए जाते हैं। तो टॉपर्स के जो कैटेगरी में बच्चे हैं उनको उस मार्क्स की नीड नहीं होती है ना। नीड जहाँ पे होती है वहाँ पे 5 से 15 नंबर तक दिए जा रहे हैं इस बार, कि और एक नहीं दो दो सब्जेक्ट में दिए जा रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम बच्चे वहाँ पर पास हो जाए, और पास हो भी रहे हैं। 10th में तो ऑलमोस्ट लगभग बहुत से बच्चे पास हुए हैं। पासिंग परसेंटेज आप देखना जब रिजल्ट आएगा तो कि क्या जो मैं कह रही हूँ वो सच है या नहीं। बिल्कुल बहुत अच्छे बम्पर मार्क्स आएंगे इस बार। हाँ, कुछ बच्चे ज़रूर फिर भी कंपार्टमेंट की कैटेगरी में जाएंगे, लेकिन उनके लिए फिर एग्ज़ाम होगा और वो उसमें फिल करके फिर आप दोबारा पास हो सकते हैं। करेक्ट। अभी सीबीएसई के वेबसाइट पे नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन इंडिया टुडे के तहत एक बड़ी खबर वायरल हो रही है 7 मई को लेकर। 5 मई को लेकर की थी, बट 5 में तो आज ही है, रिजल्ट आपकी आई नहीं। 7 मई को लेकर स्टिल अभी अटकलें लगनी, क्योंकि इंडिया टुडे जैसे बड़े मीडिया जब बातें करते हैं तो थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है कि क्या ये सच कह रहे हैं या झूठ। हालांकि एक और डेट है आपके पास 10 मई, जो कि सीबीएसई का अधिकारी ने बताया। तो ऐसा है कि 7 मई को भी रिजल्ट आने के चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है। ठीक है बच्चों, आप डरिए मत। 7 मई को भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि इंडिया टुडे कह रही है तो बहुत से यूट्यूबर्स भी कह रहे हैं कि 7 मई को रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट तो चाहिए। अब इतने दिन से रिजल्ट का वेट हो रहा है, कॉपी चेकिंग कैसी हुई थी उसका इंतजार था। कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से हुई है। वेबसाइट पर नोटिफिकेशन तो आएगी नहीं, वो तो जिस दिन रिजल्ट आएगा या उससे एक दिन पहले आएगी। और शायद इस बार 10th और 12th का रिजल्ट साथ में ही दे, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देते तो पहले 12th का है फिर 10th का देता है। बट इस बार चांसेस बन रहे हैं कि शायद 10th और 12th का पहले दें। सारे स्टेट बोर्ड्स जो है वो रिजल्ट निकालने की होड़ में है। उस होड़ में सीबीएसई भी है, बट सीबीएसई विथ पेशेंस उस होड़ में है। कॉपी चेकिंग डन है, रिजल्ट फॉर्मेशन स्टार्टेड है, प्रैक्टिकल के मार्क्स स्कूल वालों से ले लिए गए हैं। सारे स्कूल्स ने अभी तक हालांकि दिया नहीं है, बट फिर भी मैक्सिमम स्कूल्स दे रही हैं। तो अब थ्योरी के मार्क्स प्रैक्टिकल के मार्क्स जुड़ के आपका रिजल्ट बनेगा। करेक्ट। और बहुत अच्छे से मॉडरेशन दिया गया है। प्रैक्टिकल में इस बार आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो समहाउ प्रैक्टिकल या तो मिस कर जाते हैं, या ठीक से एक्सपेरिमेंट नहीं लिखते, या समथिंग ऐसा करते हैं कि उनको नंबर नहीं मिलता ठीक ठाक। या कुछ बच्चे होते हैं जिनके प्रैक्टिकल में भी वो पास नहीं कर पाते। तो प्रीवियस ईयर तक उन बच्चों को बड़ी तकलीफ होती थी जब उनको फिर से थ्योरी देना पड़ता था, क्योंकि थ्योरी थोड़ा पेनफुल होता है, उसमें सारा रिविज़न करना पड़ता है। बट इस बार से आपके लिए एक रिवाइज्ड नियम है कि आप अगर प्रैक्टिकल में मिसिंग है या नंबर कम आया है तो आपको दोबारा से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। तो प्रैक्टिकल में क्या है ना, स्कूल विल हेल्प यू। आपको अब चूंकि एग्ज़ाम हो गया है, तो अब जब दोबारा होगा आपका प्रैक्टिकल तो उसमें आपको कोई स्ट्रेस आउट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो स्कूल्स विल हेल्प यू, और थोड़ा बहुत आप पढ़ के जाओगे तो प्रैक्टिकल में आप क्लियर हो जाओगे। तो जिन बच्चों की प्रैक्टिकल वाले इशू है उनका क्लियर होगा। 30-35% बच्चे अगर 6 सब्जेक्ट लेकर के एग्ज़ाम देते हैं तो टॉप 5 के बेसिस पर वो पास हो जाते हैं मैक्सिमम बच्चे। और टॉप 5 के बेसिस पर मैंने आपको रिजल्ट्स दिखाई थी, जिसके बेसिस पर आपने देखा था कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्जैक्ट पासिंग मार्क्स दिया जाता है 23-23 नंबर। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 6 सब्जेक्ट की वजह से पासिंग परसेंटेज जो है उनका 10-10 ऊपर हो गया है, और कुछ बच्चे फेल होने से बच गए हैं। ऐसे सारे रिजल्ट के सैम्पल्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ ताकि आपको तसल्ली हो, थोड़ा सा आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो। दैट इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट, कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। देखो, आपका मेजर गोल 12th या 10th क्लियर करना नहीं है। मेजर गोल है लाइफ में जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे उसको क्लियर करना है। हाँ, अब अगर जेई दे रहे हैं तो आपको मिनिमम 75% चाहिए। बट व्हाट इफ़ यू डोंट गेट इट, अगर आप नहीं आप करते हैं तो भी जेई से आप क्या कहाँ जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। बट कल भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जिसमें अगर आपके 12th में अच्छे नंबर नहीं है तो भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपके मान लो कि 12th का ही स्कोर कम है, या जेई आपने क्लियर तो कर लिया है लेकिन आपका स्कोर बहुत कम है, तो आपको लगता है कि फिर अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है।
बहुत से अच्छे कॉलेजेस हैं जो अंडररेटेड हैं। और अगर कुछ बच्चों ने मान लो जेई एंट्रांस नहीं दिया या क्लियर नहीं किया या 75% नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि कॉलेजेस नहीं है, एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट जेई स्कोर एडमिशन लेते हैं और वहाँ से प्लेसमेंट होती है। कॉलेज अच्छा है या बुरा है वो आपको कैसे पता चलता है? प्लेसमेंट के बेसिस पर, है ना। कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर नहीं डिसाइड करती कि कॉलेज कैसा है, कॉलेज की जो प्लेसमेंट है, क्योंकि आपको प्लेस होना है, किसी अच्छी जगह पे जॉब करनी है, अल्टीमेट गोल वो है। ठीक है, तो अल्टीमेट गोल ना 10th में टॉप करना है ना 12th में टॉप। आप अच्छे नंबर ला रहे हो, वेल एंड गुड। अगर उतने अच्छे नहीं भी आए तो भी इट्स ओके। ठीक है, अगर आप पास नहीं भी कर पाए दैट इज़ ऑल्सो ओके, यू स्टिल हैव एन ऑप्शन कि आप फिर से एग्जाम दे करके पास हो सकते हो, है ना। तो मेन आपका गोल है, अगर 10th के बच्चे हो आप, तो आप अपनी जो भी सब्जेक्ट में आपको डाउट थे उसकी तैयारी करो, 12th वाले भी यही करो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ। जो 12th वाले हैं आप सीयूईटी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो, जेई तो हो गया, अभी एडवांस अगर आपने मेंस क्लियर कर लिया तो एडवांस की तैयारी कीजिए। नीट के एग्ज़ाम में अब समय बचा नहीं है। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली अगर मैं रिजल्ट की डेट की बात करें तो 7 मई जो है उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा। और 10th में अब एक्सपेक्टेड है, अब देखो क्या मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं या सीबीएसई के ऑफिशियल्स कुछ नई बात कहते हैं तो शायद बात चेंज हो, लेकिन फिलहाल 15 मई से पहले लग नहीं रहा, क्योंकि सीबीएसई इतनी जल्दी रिजल्ट बनाएगी नहीं। तो आप इस बात को आप मान के चलिए कि 7 मई को आपका रिजल्ट नहीं आएगा। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं यही चाहती हूँ कि सारे बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छे आएँ, सभी पास हों, सभी खुश रहें। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो, स्ट्रेस लेवल डाउन हो रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कर लीजिए।